सब है ना, इधर आओ, कम हियर, उधर देखो, लुक देयर, यह लो, टेक दिस, बात टेक वेट आउटसाइड, है ना। ये सब पढ़ पढ़ के आपको दिमाग में फिट करना। इसके बाद यह बेसिक आगे नहीं बढ़ा, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है क्लासिफाइड वोकेबलरी देखो यहाँ से आ गया है। अब वो क्या बोर्ड पर नहीं पढ़ाना, क्यों? क्योंकि इसमें याद करना है। अब इधर एंटीलोप मतलब बारहसिंगा मृग, आस मतलब गधा, दिखा दीजिए आपको, एप मतलब लंगूर, आंट ईटर चींटीखोर, डियर मतलब भालू, दिख रहा है। तो ये सब वोकैब आपको याद करना है, क्योंकि सब जानवर वाले वोकैब हो गए। अब जब तक इसको नहीं जान, जितना आता हो तब याद भी नहीं करना है, जितना आपको लगता है डेली यूज में होता है उतना याद कर लो। जैसे मतलब हॉर्स मतलब घोड़ा, स्पेलिंग होना चाहिए पता। हाँ बहुत है। मेयर मतलब घोड़ी, मोल मतलब चुंदर, मस्क रैट, ये सब याद होना चाहिए। पोनी, स्लिप, सीप, पप्पी, पिल्ला, ये सब याद होना चाहिए। अब इसमें देखो पेज पलटो, आगे जाओगे तो बर्ड्स मिलेगा, चिड़िया है जी। तो जो इसमें तुमको यूज होता है ना, जैसे मुर्गा का कॉक है, कोयल का कुक्कू है, चमगादड़ का बैट है, देख रहे हो ना। डक मतलब बतख है, ईगल मतलब गरुड़ है, हेरन मतलब बगुला है, देख रहे हो। रेंगने वाला जानवर घड़ियाल, एलिगेटर, देख रहे हो। एंट मतलब चींटी, मधुमक्खी, ये सब वर्ड क्या है दे रहा है। बस मत याद करो, जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दो। अब तुम जानते ही नहीं हो उसको तो कहाँ बोलोगे, समझे। तुम दिल्ली में रहते हो, तुमको सारस नहीं पता, सारस मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगी सारस क्या होता है, नहीं समझा। पक्षी, अब बगुला जानते हो, बगुला, उसी बगुले को सारस भी कहते हैं, ऐसे होता है। सारस जो है बगुले के जैसा ही है। तो वही तो टाइप्स तुमको नहीं पता ना, बगुला कितने टाइप्स होते हैं। अब मटकी कलर है कि सफेद कलर है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि सारस जो है बगुले जैसा होता है। अगर उसको याद करना है तो करो, नहीं करना है छोड़ दो। जो काम का है वो याद करो। और काम का पता कैसे चलेगा सर? पढ़ के देखो, हिंदी में तुमको आता है तो ठीक, अब हिंदी भी नहीं आता छोड़ो, बस में पढ़ो ना। इसलिए तो कॉपी करना है, ये वर्ड्स हमने पूरा दे दिया है, इसमें जो काम का है कॉपी में लिखो और वो क्या करो, याद करो, ठीक है। हाँ जी, अब सुनो कौर से, इसमें जितने भी वर्ड हैं बेटा, ये पूरा यहाँ से आता वो कैब है। कितना पेज तक? अब मैं डेली इसमें से पूछूंगा, जैसे कल जब तुम आओगे तो पेज, हाँ एक बार नहीं, हाँ पेज नंबर 40 में क्या लिखा है, एनिमल, तो एनिमल जितने बड़े पढ़ के आना, पूछूंगा। हाँ मतलब कल मतलब मंडे, ठीक है। दूसरा, इसके पहले जो पेज नंबर में है, वेरी वेल, जस्ट कमिंग, ऑल राइट, है ना, पेज नंबर 39 पे, वो चलवा ले, वो पढ़ के आना है, ठीक है, पढ़ के आना है। उसका फ्रूट्स फल ये तो बताऊं, एक एक टास्क वो दूंगा, ठीक है ना, एक एक का टास्क सब दूंगा, समझ में आया जी, ठीक है। तो इतना वो क्या पहले करना है हम लोग को। अब इसको बंद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा काम है, सबसे पहला काम स्टोरी बुक। ये कितना चल रहा था हम लोगों का, 8 था 9 ना। अब 9 सेक्रीफाइस चल रहा था। यह किताब रीडिंग बुक है, किताब अब होना चाहिए। अब मेरे साथ सबको पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कहूँ वैसे करना है, ठीक है जी। और सबका हिंदी भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ, व्हाट डू यू मीन, आस्क अनिल, यहीं तक हुआ था जी। यहाँ तक सब हिंदी हिंदी निकाल पा रहे हो सब लोग? अच्छी बात, आगे पढ़ो। सोनू रिप्लाइड, दोनों सबको तेज बोलना है। वी बोथ विल लाइट क्रैकर्स एंड थ्रो देम एट ईच अदर, वी हैव टू escape from the crackers thrown at ourselves
बच्चे ऑनलाइन समझ लो क्या पढ़ रहे, इसमें पढ़ रहा हूँ स्टोरी बुक में पेज नंबर 40 कहानी नंबर 9 सैक्रिफाइस स्टोरी का नाम है, इसको पढ़ना। नो said Anil, it is a dangerous game. If a cracker falls on us, we would end up catching fire. I am not ready for such a big risk. With immense pride, Sonu said, why don't you admit that you are scared? This involves hopping here and there, and you are incapable of doing that. You always win the running race in school, then dare to compete with me. अब यहाँ से हिंदी सीखिए। What do you mean? asked Anil. देखा? What do you mean? asked Anil. ऊपर है ना, कह रहा है What do you, तुम्हारा क्या मतलब है अनिल? asked अनिल ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? सोनू रिप्लाइड, सोनू जवाब देता है। रिप्लाइड मतलब जवाब देना। रिप्लाइड जवाब दिया, इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। सिंपल मतलब आसान है। वी बोथ, हम दोनों, बोथ मतलब दोनों, वी मतलब हम, बोथ मतलब दोनों, हम दोनों विल लाइट क्रैकर्स, लाइट मतलब हल्का, क्रैकर मतलब पटाखा, हम लोग हल्का क्रैकर्स एंड थ्रो फेंक देंगे, मतलब हल्का वाला क्रैकर, तो ज्यादा टेंशन ना हो। क्रैकर्स मतलब पटाखे, थ्रो मतलब फेंकना, गेम उसको फेंक देंगे, एट ईच अदर एक दूसरे पर, मतलब हल्का वाला क्रैकर दूसरे पर क्या करेंगे, फेंकेंगे। वी हैव टू स्केप, और हम बचेंगे उससे, भागेंगे। वी हैव टू स्केप, हम लोग को बचना है। फ्रॉम द क्रैकर्स, क्रैकर से बचना है। थ्रोन एट आवरसेल्व्स, जो हम लोग को फेंका गया था। जैसे हमारे बच्चे नहीं होते हैं, कहते तुम हमको फेंकना, तो फेंकेंगे, अभी बचेंगे आपस में नहीं। बचपन में क्या था कि रॉकेट तो उड़ता है जो, तो हम लोगों ने मारा, लड़का से बैठा हुआ था, उसके यहाँ से घुस करके यहाँ पार हो गया, तो मरते उससे भी आदमी है। इसलिए पटाखा से मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। बिजली है उसमें, आग है ना, आग उसमें। तो थ्रोन एट आवर सेल्फ, जो हम लोग को फेंका गया है वो बचना है खुद। नो नो, नहीं नहीं। सेड अनिल, अनिल ने कहा ना ना ऐसा ना करेंगे। इट इज अ डेंजरस गेम, ना भाई ये तो बड़ा खतरनाक गेम है। डेंजरस मतलब खतरनाक गेम है। इट इज अ डेंजरस गेम, इट इज अ खतरनाक गेम। कैसा गेम है जी? इफ अ क्रैकर, अगर पटाखा, फॉल्स ऑन अस, हम लोग पर गिर गया, फॉल मतलब गिरना, फॉल्स ऑन अस, ठीक है, फॉल्स ऑन अस, हम लोग पर गिर गया। वी वुड, या तो वी वुड पढ़ते हैं या वी हैड पढ़ते हैं। ऐसे में या तो हैड होता है या तो वुड होता है। यहाँ पे लगाएंगे हम वुड, क्योंकि संभावना है ना। वी वुड एंड अप कैचिंग फायर, तो ये संभावना है कि आग पकड़ ले। कैचिंग मतलब पकड़ना, फायर मतलब आग, आग क्या करे, पकड़ ले। आई एम नॉट रेडी फॉर सच अ बिग रिस्क, मैं तैयार नहीं हूं इस तरह के बिग रिस्क, बड़ा जोखिम लेने में। बिग मतलब बड़ा, रिस्क मतलब जोखिम, ऐसा। सच अ बिग रिस्क, सच मतलब ऐसा, और बिग मतलब बड़ा, रिस्क मतलब पता ही जोखिम। इस तरह से बड़ा जोखिम लेने के लिए हम तैयार नहीं है। नहीं तो बचपना का तो हम तुम पर फेंकेंगे, तुम्हें फेंकना, हम बचेंगे, और कहीं गिर गया तो मरेंगे, है ना। विथ इमेंस प्राइड, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। विथ इमेंस प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड या गर्व।
सोनू से। सोनू ने बड़े गर्व से कहा, घमंड से कहा, वाई डोंट यू एडमिट दैट यू आर स्केयर्ड। तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों डरने, मतलब डर को क्यों तुम अपने को हावी होने दे रहे हो। एडमिट मतलब क्या होता है, हावी होना, स्वीकार करना। एडमिट कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। स्केयर मतलब भयभीत। हाँ नहीं तो आई एडमिट मतलब मैं स्वीकार करता हूँ ना बेटा, एडमिट का मतलब स्वीकारना। आई एडमिट दैट, एडमिट से बना है एडमिशन, मतलब प्रवेश, है ना। तो आई, वाई डोंट यू एडमिट दैट, तुम ऐसा क्यों स्वीकार करते हो। यू आर स्केयर, कि तुम डरे हुए हो, मतलब उसको जोश दे रहा है, मोटिवेट दे रहा है, तुम डरो मत, तुम जवान लड़का है, तुम कुछ सबसे क्यों डर रहे हो तुम। स्केयर मतलब भयभीत होना। दिस इन्वॉल्व्स, यह इन्वॉल्व मतलब शामिल रहेगा। होपिंग, होपिंग मतलब इधर उधर फुदकना, इधर उधर भागना। हेयर एंड देयर, इधर उधर क्या करेंगे हम लोग, भागेंगे। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल रहेगा होपिंग हेयर एंड देयर। होपिंग का मतलब फुदकना इधर उधर। एंड यू आर इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल मतलब असमर्थ, इनकेपेबल मतलब असमर्थ, ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के लिए तुम असमर्थ रहोगे। यू ऑलवेज विन द रनिंग रेस इन स्कूल, तो स्कूल में हमेशा दौड़ने वाला रेस जीता है। यू ऑलवेज विन, तुम हमेशा जीते हो, विन मतलब जीतना, विन मतलब जितना, रनिंग रेस मतलब दौड़ने वाला रेस इन स्कूल, मतलब दौड़ का जो रेस स्कूल में होता है, तुम हमेशा क्या किए हो, जीते हो, तुम क्यों डर रहे हो, कूद जाओ। देन डेयर टू कम्पीट विथ मी हियर, तो मेरे साथ ही कम्पीट करने की हिम्मत करो। मतलब उछल कूद तुम करते हो, दौड़ते हो, तो यहाँ तुमको उछल करने क्यों डर लग रहा है, लो मेरे साथ कम्पीट करो। समझ आया। अब मुझे बताओ कि शुरू से लेकर लास्ट तक हिंदी निकालना आ जाएगा यहाँ तक, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो एक बार अब बिना हिंदी लिखे सब लोग मेरे साथ हिंदी बोलो और सीखो पूरा शुरू से, तब तक कहानी का मतलब पूरा दिमाग में आ जाए, वोकैब याद हो जाए। ऐसा वोकैब तुम्हें पूछूंगा। सोनू, बोलो मेरे साथ, सोनू वाज अ ब्राइट लैड। सोनू एक भाग्यशाली बढ़िया लड़का था। ही वाज गुड, मेरे 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 साथ बाबू, मेरे साथ आओ, तो तुम आगे बढ़ जाओगे, पीछे रह जाएगी। ही वाज गुड लुकिंग एज वेल एज इंटेलिजेंट, वह देखने में सुंदर था, साथ ही साथ बुद्धिमान भी था। ही स्टडीड इन द 8th स्टैंडर्ड एंड ऑलवेज स्कोर्ड वेल इन द एग्जाम, वह पढ़ने में तेज था और वो 8वां स्टैंडर्ड में पढ़ता था और हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर लाता था। लास्ट ईयर, पिछले ही साल, he had scored the highest marks amongst the all school of the city, उसने सबसे बढ़िया मार्क्स सारे स्कूलों में जो सिटी में था, तो सारे स्कूलों का टॉपर था। सोनू वाज ब्रिलियंट, सोनू ब्रिलियंट था एट एवरीथिंग, सब कुछ में। बट ही हैड वन ड्रॉबैक, लेकिन उसमें एक कमी थी। ही हैड अ वेरी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, उसके पास हमेशा कंपटीशन करने की लत लगी थी। He couldn't stand anybody being better than him, वो समझता था कि उससे बेहतर कोई और दूसरा ना हो। He constantly kept comparing himself to others,
वो हमेशा निरंतर अपनी तुलना दूसरे से करता रहता था, बी इट इन गेम्स और बी इट इन स्टडीज, चाहे वो पढ़ने का हो चाहे वो खेलने का हो, सब में कंपटीशन करता था। सोनू नेवर लेफ्ट अ चांस ऑफ कंपेयरिंग एंड कॉम्पिटिंग। सोनू कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था तुलना करने का अपने आप को। ही कुड इवन compete in their task, वो हर टास्क को compete करना चाहता था, चाहे वो अजीब गरीब क्यों ना हो, फालतू सा क्यों ना हो। टेक्स लाइक jumping off the roof, running towards a speeding car, यहाँ तक कि छत से कूदना हो या कार के पीछे दौड़ना हो, तो हर चीज में कंपटीशन करता था। ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली का दिन था, सोनू एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, सोनू के साथ साथ उसके दोस्त गॉट ड्रेस्ड, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। अब इन न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े। आफ्टर द इवनिंग प्रेयर्स, शाम के प्रेयर के बाद, दे हैड डिसाइडेड टू बस्ट क्रैकर्स, सारे दोस्तों ने फैसला किया पटाखा फोड़ने का। सोनू केम भी था बैग, सोनू बैग लेकर आ रहा था फुल ऑफ क्रैकर्स, जो पटाखा से भरा हुआ था। एंड सैट एट द डोर, दरवाजे बैठ गया। ही सॉ अनिल कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसने देखा कि अनिल उसकी तरफ आ रहा था। अनिल टू was carrying a small bag, अनिल भी छोटा सा बैग ला रहा था जो कि पटाखा से भरा हुआ था। Something struck Sonu's mind and he ran to अनिल, सोनू के दिमाग में अचानक कुछ बात आया और वो अनिल की तरफ दौड़ा। कम अनिल, आओ अनिल, लेट्स हैव अ कंपटीशन ऑफ स्क्रैपिंग द बस्टिंग क्रैकर्स, चलो कंपटीशन करते हैं पटाखा फोड़ने का और पटाखा से बचने का। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड अनिल, अनिल ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है। सोनू रिप्लाइड, सोनू जवाब दिया, इट इज वेरी सिंपल, अरे बहुत आसान है। वी बोथ विल लाइट क्रैकर्स, हम लोग पटाखा जलाएंगे। एंड थ्रो देम ईच अदर, एक दूसरे पर फेंकेंगे। वी हैव टू एस्केप फ्रॉम द क्रैकर्स थ्रोन एट आवरसेल्व्स, और उस पटाखा से हम लोगों को आपस में बचना है। नो नो सेड अनिल, अनिल ने कहा ना भाई, ये तो अच्छा नहीं है। इट इज अ डेंजरस गेम, ये खतरनाक गेम है। इफ अ क्रैकर फॉल्स ऑन अस, अगर पटाखा हमारे ऊपर गिर गया, वी वुड एंड अप कैच फायर, तो हम तो मर ही जाएंगे आग पकड़कर।
आई एम नॉट रेडी फॉर सच ए बिग रिस्क, मैं इस बड़े जोखिम के लिए तैयार नहीं हूं। विथ इमेंस प्राइड, बड़े घमंड के साथ तुमने कहा, वाई डोंट यू एडमिट दैट यू आर स्केयर्ड, तुम क्यों नहीं स्वीकार करते हो तुम डर रहे हो। दिस इन्वॉल्व्स होपिंग हेयर एंड देयर, इसमें शामिल रहेगा इधर उधर भागना। एंड यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट, तुम इन सब में असमर्थ हो, ऐसा स्वीकार कर लो। यू ऑलवेज विन द रनिंग रेस इन स्कूल, तुम स्कूल में हमेशा दौड़ने वाला रेस जीत जाते हो। देन डेयर टू कम्पीट विथ मी हियर, तो यहाँ पे मुझसे कम्पीट करने का साहस करो। ये कहानी का रूप ले लिया। अब यही चीज क्या है कि पूरा वोकैब आपको याद करना है इसका। अभी मैंने एक ही पेज पढ़ाया, एक पेज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट कल, ताकि हर दिन इतना वो पढ़ा ना। अब डेंजरस याद हो गया, ब्राइट याद हो गया, हाईएस्ट याद हो गया, अमंग्स याद हो गया, ड्रॉबैक याद हो गया, टुवार्ड्स याद हो गया, हो ना। तो एक एक लाइन पढ़ोगे समझ आएगा, तो यहीं से बोलना शुरू करोगे। तो सेकंड पेज पढ़ेंगे कल। अब हम करते हैं दूसरा काम। दूसरा क्या क्या है भाई, तो एक तो नहीं पढ़ता, ठीक है। इस 6 का अंग्रेजी बोलना तुम लोग, समझा। अब 6 यहाँ पे आके बोलना है। एक ही बात पढ़ा रहा हूँ डेली, ताकि बोलना कम से कम आ जाए, स्ट्रक्चर याद हो जाए। और इस बैच के बाद कहाँ है फिर फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो फटाफट एक बच्चे यहाँ पे आइए जो बोल सकता है, एक बच्चा आ जाओ। अभी ग्रुप कराऊंगा, ग्रुप कराऊंगा, पहले यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे बिना माइक का करो जाओ। यस, बच्चों को हाय करो, हाँ बोलो। यहाँ पे सबसे पहले लाभ से उधर मुँह करो, लाभ से 6 बोलो सेंटेंस। क्या बोलना, ऐसे हिंदी सोचो कि मैं प्लेग्राउंड में खेलती हूँ, या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। खुद से 6 बना दें, बस एक का 6 बना देना। लक्ष्य में क्या है, देखो तुमको नहीं बोलना है कि मैं प्लेग्राउंड में खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, लेकिन एक बार एक ही पूरा बोलना है। अब हॉकी तो पूरा 6 हॉकी का, क्रिकेट तो पूरा 6 क्रिकेट का, प्लेग्राउंड पर क्रिकेट का, लूडो का तो आई प्ले लूडो, है ना। जो मैंने 6 बना दो, बोलो हाँ। आई प्ले इन द फील्ड, हाँ। सिर्फ अंग्रेजी वो हिंदी छोड़ दो। अब दिमाग में हिंदी चलेगा तुम्हारा, यहाँ से इनपुट है हिंदी, निकल रहा है क्या आउटपुट इंग्लिश। अब कर स्पीड बोलो, हाँ ऐसा करके आप मैं, हाँ इन क्यों घुसा रही है। पहले सिंपल, पहले छोड़ देगा, पहले प्ले से बोल दो, फुटबॉल छोड़ो, फिर छोड़ दो, पहले प्ले बोलो, आई प्ले। हाँ यू कहाँ से आ गया, यू भी घुसा दिया, आई भी घुसा दिया। वाई डू आई प्ले, हो गया। अब इट से बोलो, सुनो सुनो गौर से, अब मन दुआते रहो। ये बोल रही है, तुम 6 बोलो अपने अपने, हाँ। गो से बोलो, वाई डू आई लाफ, वाई डोंट आई लाफ, हो गया। अब देखो ध्यान दो कि सिंपल जो समझना हम लोग क्या है वो देखो, फिर रहो। देखो हमने बोला है, पहला बोला आई लाफ, इसका स्ट्रक्चर पता सबको है। तो आई लाफ का जो आंसर देखो क्या है, आंसर यस यू, लिख लो लिख लो, लिख लो, लिखो सब लिखो, लिखो हो गया।